is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कभी कभी लगता है कि इस देश में समय बदलता जरूर है, लेकिन आम लोगों का जीवन नहीं बदलता। सरकारें बदलती हैं, घोषणाएं बदलती हैं, नारे, रंग, झंडे, भाषण, सब में बदलाव आता है, लेकिन आम आदमी वहीं खड़ा रहता है, लाइन में। कभी राशन की, कभी अस्पताल, कभी नौकरी, कभी भर्ती, कभी पेंशन, कभी कागज की लाइन में। भारत में एक नागरिक अपनी जिंदगी का औसतन 6% हिस्सा लाइन में बिताता है। 2025 में यह प्रतिशत बढ़ गया है। लाइनें भी बढ़ गई हैं, इंतजार भी बढ़ गया है, लेकिन वादे, उनकी एक्सपायरी डेट कभी नहीं आती। 2005 का भारत नया भारत बनने की कोशिश कर रहा था। आईटी बूम शुरू हुआ, शहरों में मॉल्स बन रहे थे, मेट्रो आ रही थी, मोबाइल फोन आम हो गया था, लेकिन गांव में पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। और इन दोनों भारत का फर्क आज 2025 में भी बरकरार है। महंगाई जो आती रही पर कभी गई नहीं। 2005 में एलपीजी सिलेंडर का दाम लगभग 290 रुपए के आसपास होता था। 2010 में यही दाम 450 से 500 तक पहुंच गया। लोग कहते थे चलो अभी मैनेजेबल है, लेकिन उन्हें क्या पता कि आने वाले सालों में यही सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंच जाएगा। नौकरी कागज में बढ़ी, जमीन पर नहीं। 2009-10 में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट थी, भारत में रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन उसी दौरान देश में औसतन 70 से 80% नौकरियां असंगठित क्षेत्रों की थी, जहां न सुरक्षा, न छुट्टी, न मेडिकल, न भविष्य। यानी भारत में नौकरी थी लेकिन भविष्य नहीं। और सरकारें वे बस कहती रहीं, तेज विकास। इसी अवधि में देश ने दो चीजें बहुत देखी, घोटाले और गुस्सा। 2G, कोल, CWG, आदर्श, व्यापम और बहुत कुछ। लोग पूछते थे क्या सरकारें सिर्फ फाइलों में काम कर रही हैं, जमीन पर कुछ नहीं बदल रहा। महंगाई का दूसरा फेज। आरबीआई की होलसेल प्राइस इंडेक्स के मुताबिक 2012-13 में देश ने डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखा। दालें 30-40 रुपए से 70 से 90 तक पहुंच गई। दूध 18 रुपए से 40 तक पहुंच गया। किराया बढ़ा, फीस बढ़ी, लेकिन सैलरी जैसे 3 साल से सोई हुई थी। एनसीआरबी 2012 की रिपोर्ट ने कहा, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। यानी देश विकास की तरफ जा रहा था, लेकिन लोग अंदर से टूट रहे थे। 2014 में मंच पे एक नया वादा आया, अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि उनसे कहा गया था काला धन वापस आएगा, हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। और लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। पेट्रोल 40 रुपए होगा, गैस सस्ती होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और ना जाने क्या क्या। देश ने भी कहा ठीक है, एक मौका देते हैं, शायद इस बार कुछ बदल जाए। लेकिन बदलाव कहाँ हुआ, किसके लिए हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी 2016, सरकार ने कहा ब्लैक मनी, करप्शन और आतंकवाद खत्म। लेकिन आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2018 कहती है 99.3% नोट लौट आए। अब सवाल, अगर लगभग सारा पैसा वापस आ गया तो काला पैसा कहाँ गया? क्या वह पहले से सफेद था या बाद में सफेद किया गया? 2016 अनएम्प्लॉयमेंट डेटा CMIE, युवा बेरोजगार हुए, छोटे व्यवसाय बंद हुए,
दुकानें खाली हुई, लेकिन सरकार कहती रही डिजिटल हो रहा है देश। डिजिटल किसके लिए? जिसके पास फोन नहीं, जिसके पास इंटरनेट नहीं। NABARD की 2018 की रिपोर्ट दर्शाती है 40% किसान कर्ज में थे और CSDS सर्वे के मुताबिक 76% किसान खेती छोड़ना चाहते थे अगर उन्हें कोई और विकल्प मिले। ILO की रिपोर्ट कहती है भारत में इनफॉर्मल वर्कर्स सबसे असुरक्षित है। NSSO की 2019 की एक रिपोर्ट जो लीक हुई थी वह दर्शाती है कि बेरोजगारी 45 साल की ऊंचाई पर थी, लेकिन सरकार कहती रही सब ठीक है। और अब ये वह सवाल था जिसने सरकार, प्रशासन, व्यवस्था सबका नकाब उतार दिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मजदूर पैदल चल पड़े कई 100 किलोमीटर, बच्चे गोद में, बोरी कंधे पर और फटे हुए जूते। NCRB 2020 की रिपोर्ट कहती है लाखों मजदूरों ने घर लौटने की कोशिश की और न जाने कितनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य ढांचा ढह गया, ऑक्सीजन नहीं, बेड्स नहीं, एम्बुलेंस नहीं। लांसेट 2021 की एक रिपोर्ट में आता है कि भारत की कई कोविड मौतें अवॉइडेबल थी, यानी कई जानें बचाई जा सकती थी अगर समय पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होती। किसान आंदोलन 1 साल लंबा चला, सबसे बड़ा जन आंदोलन। 3 कानून वापस लेने पड़े। महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर, गैस 1100 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए के पार, दूध 60 से 70 रुपए, दाल 120 से 180 रुपए और बेरोजगारी CMIE का डेटा बताता है कि औसतन 7.8% पर है। लेकिन टीवी पर क्या चल रहा है? भारत देश दुनिया में छा रहा है। SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, अन्य कई पेपर लीक। हर राज्य में, हर विभाग में भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, लेकिन वह युवा या तो बेरोजगार है, या तो ओवर क्वालिफाइड जॉब्स में काम कर रहा है, या विदेश जा रहा है। 2024 की पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट कहती है 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, 30 लाख। और युवा कह रहा है हमसे देशभक्ति तो मांग लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते। यह 20 साल की कहानी है, लेकिन दुख वही है, आंसू वही है, लड़ाई वही है, संघर्ष वही है। नेता बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जनता का जीवन नहीं बदलता। सवाल वही रहता है, महंगाई कब नियंत्रित होगी, रोजगार कब मिलेगा, किसान का कर्ज कब खत्म होगा, मजदूर कब सुरक्षित होगा, शिक्षा कब सस्ती होगी, स्वास्थ्य कब पक्का होगा, काला धन कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ गए, पेट्रोल 40 का कब होगा, गैस सस्ती कब होगी, भ्रष्टाचार कब रुकेगा और न जाने क्या क्या सवाल। 20 साल में न वादों की कमी हुई, न भाषणों की, न जुमलों की, न घोषणाओं की। कमी हुई तो बस आम लोगों की जिंदगी में राहत की। भारत का सच रंगीन टीवी में नहीं दिखता, वह दिखता है उस मजदूर की आंखों में जिसकी मजदूरी आज भी 350 से 400 रुपए के बीच में है। उस किसान के घर में जिसकी फसल अभी भी MSP के बिना बिकती है। उस छात्र की नोटबुक में जो 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहा है। उस माँ की किचन में जो सिलेंडर भरवाने से पहले दाम देखती है। उस पिता की नींद में जो EMI, फीस और किराए से परेशान है। भारत चमका है, लेकिन लोग नहीं चमके। मैं हूं मुदित त्रिपाठी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सवाल पूछते रहिए, यही सवाल लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा है। नमस्कार।